दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे। देखना है कि एग्ज़ाम के समय आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है और कौन बच्चा यहाँ पर सबसे फास्ट आंसर देता है। साथ में अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने लेखपाल के लगभग 50 से 60 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करा दिया है, जो कि ग्रामीण परिवेश से भी है, हिंदी से भी हैं और आपके लेखपाल जीके से भी हैं। तो चैनल आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए आवाज़ आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश आपका पूछा गया है। और यहाँ पर आपको पता है कि सर्वाधिक जो विकसित आपके एरिया हैं वो आपकी यूरोप में मिलते हैं। और यूरोप में कौन सा, तो आपके पश्चिमी यूरोप में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश ये सर्वाधिक विकसित आपके प्राकृतिक प्रदेश है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पर, तो याद रखिएगा जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी आपके हैं अधिकांशतः वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। चलिए साथियों जवाब दीजिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। 53 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर आपका फिरदौसी। ठीक है, कौन था, फिरदौसी था। ठीक है, इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है 54 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 1907, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो आपका कौन था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो लॉर्ड रिपन दिया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिया है, लॉर्ड कर्जन, बल्कि गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई थे कौन उस समय, तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो भाई कहाँ से किया था, यहाँ पर जवाब आपको देना होगा और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 56 का आपका हो जाएगा आपका बी नंबर आपके दांडी से। ठीक है, दांडी से किया था इन्होंने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, अर्थात यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है। दिया है एलोरा की गुफाएं, तो यहाँ पर एलोरा की गुफाएं दिखा रहा है शक ने, बल्कि शक ने नहीं बनवाया है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। तो ये तो आपका गलत हो गया। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर पल्लव दिया है जो कि गलत है। मीनाक्षी मंदिर बनवाया है पांड्य राजा ने। ठीक है, पांड्य राजा ने, तो ये भी गलत हो गया। खजुराहो मंदिर बनवाया चंदेलों ने, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वहीं पर इसको भी देख लीजिए, महाबलीपुरम के जो मंदिर है ये राष्ट्रकूट ने नहीं बनवाया, नरसिंह वर्मन ने बनवाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, खजुराहो मंदिर चंदेलों ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है, कौन सी संस्था नहीं है। तो देखिए ये शासन प्रणाली हो गई, विवाह हो गई, लेकिन अपराधी दल ये आपकी कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। 59, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। और इसे क्या कहलाते हैं, इसे संदर्भ समूह कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के
संविधान की समवर्ती सूची में है। संविधान की समवर्ती सूची में यहाँ पर पूछा गया है। और समवर्ती सूची में आपका कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में याद रखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो आपका है आपकी समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 के तहत होता है और ये किस स्थिति में लागू किया जाता है। 61 का जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है। काफ़ी बच्चों का सही जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण यहाँ पर 352 आपका लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात इनके विरुद्ध कोई भी नहीं था, निर्विरोध आपके चुने गए थे। ये आपके हैं एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किनमें बहुपत विवाह की प्रथा प्रचलित है? यहाँ पर बहुपति विवाह की जो प्रचलन है ये आपके कह सकते हैं जनजाति हैं, और बहुपति विवाह की जो प्रथा है ये आपकी है आपके नायरों में। ठीक है, नायरों में है। 63 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, नायरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जिस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत में जो विदेशी मुद्रा कह सकते हैं निवेश की जाती है विदेशों को, वो आपके पेट्रोलियम पदार्थ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? 65 जवाब दीजिए। और गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण जो प्राप्त किया था कहाँ पर? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, क्या हो जाएगा? परिनिर्वाण की बात कह रहा है। 65 नंबर, सी नंबर, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में किया था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर सारनाथ में उन्होंने भाषण दिया था पहला। ठीक है, और लुम्बिनी में कह सकते हैं उनका वो वहाँ से बिलोंग करते थे, कह सकते हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो सामाजिक प्रक्रिया देखिए संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी जो संवेदनशीलता है ये आपकी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है और ये 1976 में किया गया था। और इसमें कौन सा शब्द आपका नहीं जोड़ा गया? यहाँ पर 67 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, निष्ठा। ठीक है, निष्ठा शब्द ये आपका इसमें से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 68 का जवाब देना है यहाँ पर और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आराम से आप लोग आंसर दे सकते हैं, हम इतनी आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ठीक है, देखो नाबार्ड वगैरह होते हैं ये औद्योगिक क्षेत्र को जो होते हैं इनको दिया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या समझते हैं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या समझते हैं। 70 का जवाब। तो राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट होता है। याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है। सत्य है तो यहां पर दिया है, यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में 45 से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, जो कि बिल्कुल बात सही है। इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है, यह भी सही है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, जो कि ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी आपके 45 से 70 अंश के बीच में आपका बसे होते हैं वहाँ पर आपके टैगा होते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में आपको बर्फ ज़्यादा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश जो होता है वो आपका क्या होता है। तो यहाँ पर 72 का जवाब कि का जीवन अनियमित होता है, यह तो हो नहीं सकता। लोकसभा भंग होने की स्थिति में कार्यशील होता है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए कि संसद के पुनः एकत्र होने पर उनके आमुख्य आवश्यक रखा जाना चाहिए। अर्थात क्या हुआ, ऐसी बात, यहाँ पर अध्यादेश मतलब होता है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो 6 सप्ताह के अंदर अंदर एक कह सकते हैं बैठक होना अनिवार्य है। यहाँ पर वही आपका दिया है कि पुनः एकत्र होने के लिए आवश्यक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या था। सही जवाब यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद। अर्थात गरीबों में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है जब कन्या का पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित को उपहार में दे देता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, तो उसे दैव विवाह कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दैव विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 75 नंबर में कह रहा आपसे कि भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। ये तो उस समय ऐसी बात थी नहीं। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा कि भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। 75 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी की कोर में, और पृथ्वी के कोर में जो आपको देखने को मिलता है लोहा और आपका लोहा और निकेल। ठीक है, लोहा और निकेल जो होता है, हमने बताया था कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा, नीफे। नीफे मतलब निकेल और आपका कह सकते हैं आपका फेरस अर्थात लोहा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो आपकी क्या थी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः जो गर्म होता है वो किस तरह से, तो वायुमंडल याद रखिए जो वायुमंडल गर्म होता है वो पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी से विकिरण अर्थात कह सकते हैं सूर्य से जो किरणें डायरेक्ट आती हैं, इसके बाद पृथ्वी में उपस्थित जो आपके कार्बन के कण होते हैं उनसे आपके विकृत होते हैं और इसके बाद गर्म होते हैं। 79 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर तवा किसकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है, और यहां पर तवा जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये नर्मदा नदी की है। ठीक है, नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया।
हम्पी के विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब बताइए। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने करवाया था। सी नंबर आपका हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, और ये 1509 से 1530 के बीच में करवाया था। राज्य इनका था कृष्णदेव राय का। अगला है, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य, तो रुपए को अवमूल्यन कर दिया जाता है किस उद्देश्य से? तो याद रखिए, निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़े आयात को रोकना। अर्थात ये सभी आपकी होती हैं जो रुपए के अवमूल्यन को कह सकते हैं कि अवमूल्यन कर देती हैं। ठीक है, अगला है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा है? उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण आपसे पूछा है, और उत्तर पूर्वी सीमा रेखा जो कि आपकी है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो आर्थिक आत्मनिर्भरता ये जो था वो आपकी किस में था? यहां पर 84 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहां पर चतुर्थ। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ। और इसके बाद एक और आई थी जो नवी पंचवर्षीय योजना, वहां पर भी आत्मनिर्भरता शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन अनुसार समझाने का प्रयास किया। वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन अनुसार समझाने का प्रयास किया था। और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी, आपके प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विचारक समूह आदर्शवादी हैं। निम्नलिखित विचारक समूह आदर्शवादी हैं, और ये जो आपके हैं आपके कांट और हीगल। ठीक है, कांट और हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके उत्थान में ऐतिहासिक संबंध है? संप्रभुता का सिद्धांत, और ये जो उत्थान हुआ है, ऐतिहासिक जो संबंध है, ये आपके है निरंकुश राजतंत्र से। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकत्व कानूनी संप्रभुता की निम्न एक विशेषता नहीं है। एकत्व या कह सकते हैं कानूनी संप्रभुता की निम्न एक विशेषता नहीं है। तो कानूनी संप्रभुता की विशेषता आपकी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्यत्व, व्यापकत्व ये, लेकिन पृथकीकरण यह आपका इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? और 89 का जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? देखिए, भिन्नता एवं लघुता, स्वावलंबन, समाजीता, अर्थात ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिमेल ने समूह के निम्न में से किस रूप का वर्गीकरण किया है? सिमेल ने समूह के निम्न में से किस रूप का वर्गीकरण किया है? तो यहाँ पर सिमेल ने जो किया है वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का किया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्थायी एवं अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में पाई जाने वाली सावयवी एकता तथा यांत्रिक एकता का अंतर प्रकार्यात्मक स्तर पर किस समाजशास्त्री ने स्पष्ट किया था? और ये जो आपके समाजशास्त्री थे जिन्होंने सावयवी एकता और यांत्रिक एकता, इनके जो अंतर को यहाँ पर समाजशास्त्री थे वो आपके थे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे नेता जो अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं से लगाव महसूस करते हैं, टीम कार्य के निर्माण की चेष्टा करते हैं, मनोवैज्ञानिक समर्थन देते हैं, को निम्न में से क्या कहते हैं? लगाव और चेष्टा और मनोवैज्ञानिक समर्थन,
इन जब सबको कहते हैं उनको बोलते हैं कि दूसरों का ध्यान रखने वाले नेता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है स्नेह पाने की भूख एक तरफ का अपार्यप्तता का रोग है, यह उक्ति किसकी है? स्नेह पाने की भूख एक तरह का अपार्यप्तता का रोग है। देखते हैं ना, भूख, स्नेह पाने की भूख एक तरह का अपार्यप्तता का रोग है। ये जो आपकी लाइन दिया है आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। इन सबको आपको डायरेक्ट रटना होगा, ठीक है। अगला है स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? स्मृति की अवस्था, और स्मृति की अवस्था आपकी जो होती है वो आपकी कूट संकेतन, फिर संचयन, फिर पुनः प्रत्याशयन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। कूट संकेतन, संचयन, पुनः प्रत्यायन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सृजनात्मक चिंतन के रूप में उद्भवन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। सृजनात्मक चिंतन के रूप में उद्भवन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? तो ये होती है आपकी अचेतन चिंतन प्रक्रिया, अचेतन चिंतन प्रक्रिया। अगला है राधा कृष्ण के अनुसार जीवन का लक्ष्य। राधा कृष्ण जो थे उन्होंने जीवन का एक लक्ष्य बताया था, और ये लक्ष्य बताया था क्या? इन्होंने बताया था अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है। यहाँ पर दिया है जैन दर्शन। जैन दर्शन में अगर मुक्ति मिलती उसे बोलते हैं कैवल्य, ठीक है, कैवल्य। और वेदांत दर्शन दिया है क्षणिकवाद। मीमांसा दर्शन में स्वप्रणयवाद, और वैश्विक दर्शन में परमाणुवाद। यहाँ पर ये तीन सही है, लेकिन वेदांत दर्शन जो कि क्षणिकवाद है ये आपको यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो कि पहले संवेदनाओं में नहीं था सिवाय स्वयं बुद्धि के। उपरोक्त कथन का जो सिद्धांत है संकेत करती है। बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो कि पहले संवेदनाओं में नहीं था सिवाय स्वयं बुद्धि के। ये जो दिया है आपके लॉक ने दिया है, ठीक है, लॉक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा आपका सही होगा? तो बर्कले ने यहाँ पर जो सिद्धांत दिया है वो संशयवाद दिया है, ह्यूम ने आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद दिया है, और कांट ने कांट प्रतिनिधिवाद दिया है, जो कि यहाँ पर 1, 2, 3 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते वर्णित है। सबका जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए। और हमने बता दिया है कि जो आपकी सब्जेक्ट अर्थात कला वर्ग में जो आपके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में जो थे 15 क्वेश्चन लगभग वो आपकी कला वर्ग से थे। तो भाई आपके वर्ग से हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान वर्ग में है तो विज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशली होंगे, ठीक है। वाणिज्य वर्ग में होंगे तो वाणिज्य से संबंधित होंगे। इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते जो वर्णित है ये आपके हैं मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो आप सबको पता है कि सत्यमेव जयते वर्णित है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट सॉल्व किया, आपको बता दिया है कि अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। जो विज्ञान वर्ग से हैं, वाणिज्य वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं, तो उनके लगभग 15 प्रश्न केवल मिलेंगे आपको। और अदर जितना सिलेबस है सबका एक ही होता है, मात्र 15 ही प्रश्न आपको मिलेंगे आपके इसमें। देख सकते हैं जो जीके के प्रश्न थे वो आपके नॉर्मल सभी में आते हैं, लेकिन लगभग 15 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थे, ठीक है ना, जो कि काफ़ी बच्चों को टफ लग रहे होंगे जिन्होंने कला वर्ग नहीं लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और जितने भी मास्टर वीडियो बनाए हैं आप सभी लोग देखते रहिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। और जो लेखपाल की तैयारी या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से लेखपाल की तैयारी करते रहिए। हमने वीडियो आपके बना दिया है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।